हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज रूल नंबर 3। जैसे कि हम ग्रामर के रूल पढ़ रहे हैं, रूल वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इसमें बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है? इच्छा का बोध होता है, मतलब आपकी इच्छा जाहिर होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो ये हमारी इच्छा जाहिर हो रही है कि ऊपर वाला आपका भला करे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में वही होता है, इच्छा का बोध होता है। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है, और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब तो आएगी, ये तो अंडरस्टूड है। बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम कौन सी वर्ब रखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, सिंगुलर या प्लूरल, देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेते हैं हम एक एग्जांपल, जैसे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी कि हमारी जो दोस्ती है वो लंबे समय तक रहे। मेरी इच्छा जाहिर हो रही है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। तो क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिव्स लगा दूँ उसके बाद। अभी ये सेंटेंस तो करेक्ट है बट लिव्स, अब ये जो सेंटेंस है ना ये इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। बट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तब भी आपकी वर्ब प्लूरल ही होगी। उसमें एस या ईएस नहीं लगाना है, वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे जो आपका एस लगा हुआ था क्या हो जाएगा? लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लूँ, गॉड सेव, गॉड सेव्स द किंग, गॉड सेव्स द किंग। अब यहाँ पे बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस मतलब गॉड सेव द किंग, यानी कि जो गॉड है वो राजा की रक्षा करे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने भी कहा कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका होता है उसमें जो सब्जेक्ट है, अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तब भी आपकी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही आएगी। गॉड सेव द किंग हो जाएगा। यहाँ पे एस को हम क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे। तो सिंपली याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा ही आएगा। बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी आपका प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे गॉड सेव द किंग हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, लेकिन कभी कभी मे नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गॉड सेव द किंग, मैंने यहाँ पे मे नहीं लिखा, या तो मैं लिख सकती थी मे गॉड सेव द किंग, तो आप पहचान जाओगे अरे मे लगा हुआ तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बट आपने ध्यान रखना है, कहीं कहीं ये मे नहीं लगा रहता है, मे नहीं लगा रहता है, उसके बाद भी आपने ध्यान रखना है, ये अंडरस्टूड रहता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें आपको, इसमें कौन सा बोध हो रहा है? इच्छा का बोध हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कभी कभी सेंटेंस में मे नहीं रहता है, लेकिन तभी हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं मे नहीं रहता है, आपका ऐसे ही दिया रहेगा, और कहीं कहीं मे रहता है, तो ध्यान रखना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही रूल था, बस आपने ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आते हैं, बस इतना बताना था, और कभी कभी मे नहीं रहता है। ये हो गया रूल नंबर 3। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या देखते हैं, उसको भी इसी में कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 है कि अगर आपका जो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब हम कौन सी वर्ब रखेंगे? प्लूरल रखेंगे कि सिंगुलर रखेंगे? बहुत ही छोटा है। जैसे मैंने कहा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन, अगर आपके दो सिंगुलर नाउन
टू सिंगुलर नाउन। दो सिंगुलर नाउन्स अगर आपके एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़कर एंड से जुड़े हों, तो आप कौन सी वर्ब रखने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा रवि, रवि एंड कवि, रवि एंड कवि, रवि एंड कवि हैव, सॉरी, रवि एंड कवि has done well in the examination, done well in the examination। ओके, यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। तो देखिए ये जो रवि है ये सिंगुलर नाउन है, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो नाउन भी, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद कभी भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं दोनों। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो अपनी वर्ब रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे कि सिंगुलर रखेंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये अभी गलत है, अभी गलत है, क्योंकि यहाँ पे रवि एंड कभी दो पर्सन की बात हो रही है। भले ही दो अलग अलग, ये दोनों नाउन है, अलग अलग सिंगुलर नाउन है, बट दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। रवि एंड कभी की बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है। और जब एक से दो हो गए तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। चाहे भले दो सिंगुलर नाउन एक से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तो वो हमारा प्लूरल में जाता है। और जब प्लूरल हो जाता है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो यही कहना था। और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा अ बॉय एंड अ गर्ल, एंड अ गर्ल, 1 मिनट, मैंने कहा अ बॉय एंड अ गर्ल, a boy and a girl, a boy and a girl love each other, loves each other, each other। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे मैम ये सेंटेंस अभी जो आपने बताया रूल उसके अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अ बॉय एक नाउन, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट या एक सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं। एक सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, एक अलग, एक लड़की, दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, बट ये एंड से जोड़े गए हैं। दो एंड से जुड़े गए हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल हो गए तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे एस को हम ओमिट कर देंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो हम क्या करेंगे, तब वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, कभी आप सिंगुलर नहीं रखेंगे। तो ये था रूल 3 ऑप्टेटिव सेंटेंस का। रूल 4 आपका यही था, बस छोटा छोटा देखेंगे। बाकी जो रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।